दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने बहुत सारे विषयों के बारे में बात की है, फिग ट्री के बारे में, अंजीर के पेड़ के बारे में। इस एपिसोड को देखने के लिए इसके पहले का एपिसोड को देखिए। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम। परलोक के रहस्य। पिछले एपिसोड में अंजीर के पेड़ को लगाने के बारे में हमने बात की। इसके अलावा एक विनयार्ड में अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़, ऐसा एक विषय को आपने एक्सप्लेन किया। इसलिए मैंने बिगनिंग में दर्शकों को बताया कि पहले वाला एपिसोड देखने से ये समझ में आएगा। पिछले एपिसोड में हम कुछ मिस कर गए थे और उसमें एक मुख्य विषय यह है कि ये अंजीर का पेड़ कहाँ से आया और ये अंजीर का पेड़ और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका क्या संबंध है। हमें कैसे इसे ध्यान से सुनना है, समझना है। इस रहस्य को हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में से कैसे लागू करें, यही इस कार्यक्रम का एक बेस। कहाँ से शुरू करें? मैं 1 मिनट में पिछले एपिसोड का सारांश बताता हूँ। समरी, हाँ जी, अगर उसे बताए तो correct. आसानी से समझ आएगा, उपयोगी होगा। दाग की बारी तो इस्राएली लोग है। यशायाह अध्याय 5 वचन 7 में ये बताया गया है। तो इस्राएली लोग ही वो दाग की बारी है जिसे परमेश्वर ने फलवंत होने के लिए स्वीकार किया था, पर नहीं हुए, तो उन्हें निकाल दिया और उसके बाद में लगभग 1800 साल तक वो पूरी दुनिया में बिखर गए थे। राइट। और उसने वहां पर अंजीर के पेड़ को लाकर लगा दिया। अब अंजीर का पेड़ जेंटाइल पीरियड यानी अन्य जातियों का समय, हमारा समय से कह सकते हैं, हमारे काल में उसने हमें वहां पर लगाया है। अब ये दाग की बारी एक और तरीके से हम बता सकते हैं और वो है वाचा। अब उस वाचा में अन्य जातियों की वाचा लाई गई है। तो वही कवेनेंट हमें भी वो मौका दे रहे हैं, दे दी, और ये वाचा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें लाकर रखा गया है। अब ये अंजीर का पेड़ लगाने के बाद जब उसमें फल ढूंढे गए तो उसमें फल नहीं थे। अब ये फल ढूंढना, तो आपको याद होगा कि इसके पहले किसी ने अंजीर के पेड़ में फल ढूंढे थे। कौन था? क्वेश्चन तो आता है, सवाल आता है ना, किसने फल ढूंढे? यीशु ने यरूशलेम आते समय अंजीर के पेड़ में फल ढूंढे। आते समय उसे भूख लगी थी, तो अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढने लगा। जी हाँ। तो यहाँ पर ये जो अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने की जो बात है, इसका अर्थ क्या है? अन्य जातियों के समय में इस्राएली लोगों को लाया गया और अन्य जातियों के बीच में बोया गया। उन्हें वहां रखकर उनमें भी वहां पर फल ढूंढे जा रहे हैं। अब दाग की बारी में और हम में, यानी इस्राएली लोगों में और हमारे बीच में थोड़ा फर्क है जो देख नहीं सकते हैं। अंजीर का पेड़ अन्य जातियों का समय है जो कि पहले बाहर थे। एक दिन मसीह ने इनमें फल ढूंढे थे पर नहीं थे। अब इस्राएलियों के साथ, यानी देखिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट वहां पर है। क्या है पूछे तो यशायाह अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 5 में देखे तो दाग की बारी में पत्थर बीन कर उसने रखवाली के लिए गुम्मट बनाया। 5:2 में आप देखे तो पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है, लेकिन उसमें निकम्मी ही दाग लगी, इस तरह कहता है। फल दे रहा है पर दाग तो लगी, लेकिन कड़वी दाग थी। कड़वी दाग का अर्थ क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताया है। सताया जाना। तब देखिए वहां पर चीखों की आवाज हुई, उन्हें सताया गया, ये सब है। पर अंजीर के पेड़ को देखिए यहाँ पर फल ही नहीं है। तो वहां निकम्मी दाके और यहाँ पर फल लगे थे, लेकिन वो तो कड़वे थे। यहाँ तो फल ही नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, जो कड़वे फल होते हैं उनका किसी तरह से कुछ उपयोग होता है। उदाहरण के लिए नीम के बीज उपयोग में आते हैं ना। काम तो देखिए किसी तरह से नीम के बीज औषधि के रूप में उपयोग होते। करेला भी है, उपयोग में आता है ना। कुछ उपयोग आता है। कड़वा है इसलिए ऐसे बेकार नहीं जाते। हम किसी चीज के लिए उपयोग करते हैं। देखिए हाल ही में मैं विदेश में गया था, यानी विश्वास करेंगे या नहीं पता नहीं, उन्होंने चीज लेकर रखा। उस चीज पर फंगस फॉर्म होने तक उसे रखा। उसके बाद में उन्होंने उसे खाया। वो स्मेल उन्हें पसंद है। अच्छा, वैसा भी एक है, उसका भी एक यूज है। उस तरह उसका उपयोग करते, कहते हैं हमारे शरीर के लिए अच्छा है, इस तरह से उस तरह से कहते हैं। हमारे यहाँ पर दही को हम दूध से बनाते हैं। दही अगर खराब भी हो जाए तो हम उसे खाते हैं ना। कितने दिन डॉक्टर कहते हैं दही खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर वो दूध का खराब रूप है। यहाँ पर मैं यही तो कह रहा हूँ। इस दाग की बारी में निश्चय कड़वे फल लगे, लेकिन उस कड़वेपन में निश्चय कुछ न कुछ काम में आने वाली बात है। पर इस अंजीर के पेड़ में फल ही नहीं लगे। अब अन्य जातियों के समय काल में परमेश्वर ने आकर अंजीर का पेड़ लगाया और ढूंढते गए और ढूंढते गए, कुछ भी फल नहीं लगे, एक भी नहीं। तो यहाँ पर दशा क्या थी? ये तो सुनने में ही बहुत डर लगता है, क्योंकि इन सब को देखने के बाद ही वो उसे लगा रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री भी है। अब ये
जनरेट, यानी हमसे कम से कम एक फल की उम्मीद कर रहे हैं, तो जब हम उसे नहीं दे रहे तो उसमें एक डिफरेंस है, एक गहरा वार्निंग है, प्यार है, सब मिला हुआ है। जरा गौर से सुनिए, हम तो अल्टरनेट है, उन्होंने जो चांस खो दिया है वो हमें मिला है, एक मौका मिला है, तो कैसे उपयोग करना चाहिए, मैक्सिमम यूज करना है। कहिए अचानक ही बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर चोटिल हो जाता है या कहिए बीमार हो जाता है, तो उसके बदले सब्स्टिट्यूट लाते हैं। चांस टू वो सब्स्टिट्यूट अगर गोल कर दे तो वो मेन प्लेयर जैसे हो जाता है। इस तरह से कितने लोग खेल खेलते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट वहां पर है और अचानक वो आ जाता है, वो 2 गोल दाग दिए तो वो मेन प्लेयर बन जाता है। उस मौके का फायदा उसे मौका दिया गया है। ये सब्स्टिट्यूट तो हम हैं। डाक की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया गया। हम अगर गोल भी न करें तो कोई बात नहीं, कम से कम गोल करने की कोशिश की और मिस हो गया, कोशिश की पर गलत हो गया। हमने तो कुछ भी गोल नहीं किया, मतलब हमने मौका को मिस ही नहीं किया। नए नियम के चर्च की आखिर में यही तो दशा है, अंत में यही दशा है। वो ये है कि जब फल ढूंढने गए तो उसे कोई फल ही नहीं मिला। कितने साल, देखिए बाइबल कहती है 3 साल तक वेट कर रहे हैं, वेट करते रहे, वे भी तुरंत डिसाइड नहीं किया। देखिए हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं। हाल ही में हम बात कर रहे थे, धीरज के लिए केवल एक ही उदाहरण है और वो है परमेश्वर। हम किसी मनुष्य का उदाहरण नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी माँ बहुत ही धीरजवंत है, पिताजी धीरजवंत है। देखिए ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के जैसे धीरजवंत दुनिया में ढूंढे तो कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में इतना बुरा हो रहा है, ये देखकर भी वो धीरजवंत हैं। वो हमें बहुत सी बातों को ढूंढते हैं जो हमें नहीं हैं, पर फिर भी धीरज धरे हैं। इसलिए कहता हूं, आदम ने फल खाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें मारा नहीं। उन्हें निकालने के बाद वाटिका की रक्षा करने के लिए रखा, लेकिन वाटिका नाश नहीं की। इसका उद्देश्य क्या है? तुम्हें वापस आना होगा, तब ये फल खाना, तुम्हें फिर अच्छा होना होगा। एक बार भी नहीं सोचा कि ये नहीं रहे या वाटिका नहीं रहे। मतलब आखिर के रेवलेशन तक वो वापस आने की बात, बार बार यही चाहते कि हम वापस आए। इस तरह मौका देने वाला और प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें और कहां पर मिल सकता है? चाहे आप कितनी भी बार गिर जाए, लेकिन फिर भी उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है वो। देखिए पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में बात की, अगले एपिसोड में इस पर जरूर चर्चा करेंगे। वो है, यानी जब हम सो जाते हैं और कोई आकर जंगली बीज बो जाता है और जंगली बीज बढ़ने लगता है, उसे कोई न निकाले, मैं ही उसे निकालूंगा, इस तरह से कहते हैं। अब यहाँ उद्देश्य क्या है? वो कहते हैं जब तुम इसे निकालोगे तो अच्छे गेहूं का पौधा भी निकल जाएगा। मिस हो सकता है, मिस हो जाएगा। देखिए कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन के विरुद्ध में चले जाते हैं। ऐसे बहुत से चर्च हैं, वो तो उन्हें सुधारने के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। जब हम ऐसे सोचते हैं तो बहुत से लोगों को चोट पहुंचती है। अब देखिए उदाहरण के रूप में कहता हूं, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मेरे वीडियो को वो YouTube पर डाल रहे हैं। मैंने रोक नहीं रहा हूं, ठीक है, सुसमाचार जा रहा है, इस तरह से छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ पूछे तो उस थंबनेल पर वो कुछ क्रूर तस्वीरें रखने लगे। आपसे परमिशन पूछे बिना? अगर आप पूछे वो थंबनेल कैसा था तो उस संदेश से उसका कोई संबंध नहीं था। वो अपने कुछ कैची हो ताकि लोग इसे देख सके, चाहे जो कुछ भी, यानी कुछ भी। जैसे भी करंट कोई इशू चल रहा है, उसके ऊपर में मैं, जैसा कि आपने बात कर रहा हूँ, ऐसे दिखाया, थंबनेल में दिखाया, पर उन्होंने देखे तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। उनका मोटिव कितना गलत है। फिर एक दिन मैंने क्या किया जानते हैं? मैंने धीरज रखा और उन्हें बार बार बताते गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे, तो सभी चैनल्स का कॉपीराइट रोक दिया। एक ही झटके में सबको ब्लॉक कर दिया। उसे देखकर सच्ची सेवकाई करने वाले 10 लोगों ने मुझे फोन किया, भैया हमारा चैनल भी स्टक हो गया है, ब्लॉक हो गया, अनुमति दीजिए, हम कमर्शियल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम केवल सुसमाचार बता रहे हैं। इस तरह से कहा। तभी मैंने ये जाना कि मैंने सभी को बंद कर दिया तो 10 अच्छे कामों को भी स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद किया। ये काम परमेश्वर ने किया है। जब वो करे तो सही काम करते हैं, उनको समझ में आता है, और यही तो उसका प्रेम है। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम ऐसा न करो। तो जरा उसके धीरज की गहराई के बारे में सोचिए। वो बड़े धीरज से उसे बढ़ने देते हैं, उसे देखते कहते हैं इसे रहने दो। तो परमेश्वर इस अंजीर के पेड़ में यानी हम में फल ढूंढते जा रहे हैं। अब देखिए उनमें कुछ भी हो, कड़वे फल तो लगे हैं, वो बढ़े, फल लगे, फल कड़वे निकले। खैर ये जो कड़वे फल है इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं ये हम देखेंगे, पर यहाँ पर फल ही नहीं। अब इसमें अगला पार्ट ये जो बहुत ही पसंद है, यहाँ जो माली है वो कहता है, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम इसे काट दो, इसे यहाँ पर क्यों रखे, तो इस समय माली मध्यस्थी करता है, नहीं इस एक और साल देख लो, एक और मौका दे दो,
एक और मौका दो। ये जो एक और मौका है उसमें हम चल रहे हैं। अब ये एक और मौका इस्राएलियों को भी मिला है। याद होगा एक एपिसोड में मैंने कहा था, हम लोगों को मौका देने के लिए इस्राएलियों के साथ प्रभु ने क्या किया, उन्हें तितर बितर करने की अनुमति दे दी। पॉल के बारे में आपने उसने मेंशन किया। पौलुस बताता है वो जा रहे हैं, हाँ जाने दो, किसी और को लेकर आओ। अब जरा इस तरह से सोचिए, अब इस्राएली वापस आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? हम बाहर जा रहे हैं, ये अर्थ है। जी हाँ। हम बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर इसकी अनुमति दे रहे हैं, ठीक है। उन्हें 2000 साल दिए गए, कहाँ? अब्राहम से मसीह तक 2000 साल दिए। उन्हें समझाया, उन्हें फटकारा और भविष्यवक्ताओं को भेजा, इतना कुछ कहा। मेरे अपने पुत्र को भी भेजा, अपने पुत्र को भेजा, पर उन्होंने क्या किया? ध्यान नहीं दिया। वैसे ही चले गए। तो एक समय मैं निर्णय लूंगा, दाग की बारी छोड़ो, बाढ़े हटाओ, कुचले जाने दो, उसमें कुछ और करते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसे कहकर अंजीर का पेड़ लगाया। अब 2000 साल हो गए। अब यहां पर क्या है? मसीह उनके लिए अंत में आया, हमारे लिए मसीह पहले आया। यानी मसीह ने अंत में आकर उनमें सेवकाई की, हमारे लिए मसीह ने शुरू में सेवा की। अब देखिए इस तरह से शुरू करके अब हम कैसी दशा में पूछे तो देखिए अगले 2000 साल फिर से हम और वो एक जैसे ही होंगे। जरा सोच के देखिए हाल ही में एक पास्टर ने मुझसे कहा, यानी आप तो चर्च में उनकी गलतियां क्यों दिखाते हो? हम उन्हें क्यों न बताएं? उन्हें सुधारना होगा ना। डॉक्टर के पास जाकर आपको क्या परेशानी है नहीं बताएंगे तो क्या होगा? जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, वहां जाने पर क्या टीचर्स आपके बेटे की केवल अच्छी बातें ही आपको बताते हैं, या ये बताते हैं कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा, इसे अच्छा होना होगा, ये भी कहेंगे इसे बेहतर होना होगा, कहते हैं ना, वही कह रहा हूं। इसे जरा अच्छे से सोच के देखिए वो 7 चर्च हैं वहां प्रकाशित वाक्य में, यानी इफिसुस से लौदीकिया तक, इन 7 चर्च में इसे अगर अच्छे से देखिए मैंने बताया था इफिसुस के अच्छे भी गुण बताए, बुरे भी गुण बताए। स्मरना के चर्च में कोई बुरे गुण नहीं है, केवल अच्छे गुण बताए हैं। फिर उसके बाद में देखिए स्मरना, थुआतीरा, पिरगमुन, थुआतीरा, स्मरना, सार्दिस, इन सभी को अगर आप देखें तो अच्छे भी गुण हैं, बुरे भी गुण हैं। और फिलाडेल्फिया में बुरे गुण नहीं है, केवल अच्छे गुण हैं। लेकिन आखिरी में लौदीकिया को देखिए, अच्छे गुण है ही नहीं, केवल बुरे गुण हैं। फिलाडेल्फिया में बुरे गुण नहीं, केवल अच्छे गुण हैं। लेकिन लौदीकिया में अच्छे गुण नहीं है, केवल बुरे गुण हैं। उस स्टेज में हम चले गए, ऐसा हम उसी स्टेज में हैं। यहां पर फल है ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? बेसिक तो चाहिए, कम से कम बेसिक है, कम से कम उस जगह के लिए तो। अब तक मैंने निवेश किया, मेरा निवेश कहाँ है ये पूछ रहा है। ये गॉस्पेल जो है, इसे सुनना और जिंदगी जिया, बस ऐसा नहीं। वो जो फ्रूट है, देखिए इसे ऐसे गलत मत समझिए। इसका मतलब क्या यह है कि सारे चर्च बहुत बुरे हैं? वो नहीं कह रहा हूँ, हम किसी की बुराई करने नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उसने जो लगाया उसके फल कहाँ पर है। अगर वो बस ऐसे ही चलने दे फ्रूट, फल। अब हम ये नहीं कह रहे हैं सामान्य रूप में लोगों के दिमाग में क्या है। देखिए 30 साल पहले जो आत्मिक स्टैंडर्ड था, उन्नति या परमेश्वर के लिए जिस तरह का प्रेम था, विश्वास, सब कुछ घट गया है। पर विज्ञान का विकास हुआ है, विज्ञान बढ़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास वो भी बढ़ा है। दुनिया में बड़ी तेजी आ गई। दुनिया जैसे बढ़ती चली गई तो चर्च को भी बढ़ना चाहिए था। जी, स्पिरिचुअलिटी भी तो बढ़ना है ना, बढ़ना चाहिए था। आज क्या हो रहा है? चर्च कैसे बढ़ा, इसे आज हम कैसे देखते हैं? संख्या के अनुसार। संख्या उन्नति दिखाती है, सोचते हैं। संख्या केवल गिनती बताती है, बस वो वहां पर बताते हैं। मेरे कितने बेटे ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे सब बच्चे बलवान हैं, सेहतमंद है, ये बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में 10 लोग होंगे, 10 के 10 पेशेंट हैं, तो देखिए इससे क्या होगा। लेकिन घर में जो 10 लोग हैं, अगर वो बलवान हैं, देखिए उन 10 में और इन 10 में फर्क है ना। कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कितने लोग कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। मेरे साथ 10 लोग हैं या मेरे चर्च में 50 लोग हैं, लेकिन क्या वो 50 लोग स्वर्ग में जाएंगे? मतलब वो जो गार्डनर जो है वो भी आस के साथ देख रहा है कि आ जाएगा, फल तो आ ही जाएगा है। वही तो, इसीलिए तो प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। सिंसियरली वो अपने में काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अभी भी कलीसिया में काम कर रहा है, क्योंकि वो अभी भी उसे उठाने के लिए नहीं कहा। एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए। देखिए जबकि आप यहाँ मीडिया में हैं, जरा कल्पना करके आप सोचिए। प्रकाशित वाक्य कहता है भाइयों पर दिन रात दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया है। अब शैतान परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? दोष लगाते ही जा रहे हैं, दोष लगा रहा है। जरा सोच के देखिए, वो निरंतर दोष लगाते जा रहा है, अक्यूज करते ही जा रहा है, दोष लगाता है। इसने ये किया, देखो ये सोच रहा है, देखो इस तरह से सोचता है, ये देखो अपने फोन को देख रहा है, हमारे बारे में बोलते रहता।
तो पिता को हम पर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? गुस्सा आना जायज है। सच में आएगा, लेकिन कोई हम बाजू में बैठकर नहीं, पिता इसे देखिए, ये इसी कारण गिर गया, एक और मौका दो, ये ठीक हो जाएगा, इस हफ्ते ये मीटिंग में जा रहा है, ये ठीक होगा, बाइबल पढ़ेगा, ठीक हो जाएगा। कैसे कह रहे हो? देखो मैंने इनके लिए अपना लहू बहाया। लहू कहते ही परमेश्वर नरम हो जाते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूं ये है ओरिजिनल सीन। हाँ, यानी बाइबल यही तो कहती है। मेरी कल्पना से मैं आपको ये बता रहा हूं। एक तरफ हमेशा दोष लगाने वाला है, क्योंकि मैं वैसा ही हूं, मुझ पर दोष लगाया गया है। और कहा जाए तो उस तरफ गिर गया है, फिर भी वो उसे नहीं जाना चाहिए, ऐसा एक कोशिश हो रहा है, काम कर रहा है। किसी तरह से इसको अगर क्रोध आ जाए तो ये इन लोगों को खत्म कर देगा। इस्राएली लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ। देखिए, एक तरफ ये दोष लगाते जा रहा है जी, वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ योबो जब कह रहे हैं तो देखा योबो को ऐसा देख कहकर वो गर्व महसूस कर वैसे हैं, इसीलिए तो वो ऐसे कह रहा है, नहीं तो दोष नहीं लगा सकता। जो ऐसे कहते हैं उनके लिए ये कह रहा है, तुमने उसे सुरक्षित रखा है इसलिए तो वहां है। एक समय में सब कुछ सफल हो जाएगा, तो ये कैसे होगा? जरा सोचिए तो। क्या मैं जो भी करूं वो मुझे नहीं छोड़ेगा? क्या परमेश्वर हमारे बारे में इस तरह कह रहे हैं? प्रभु अपने लहू के द्वारा हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। यहाँ पवित्र आत्मा हमें झिंझोड़ कर जगा देता है। बाइबल पढ़ो, परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा से दिया गया है। पढ़ने के बाद आप जागरूक हो जाते हैं, ओ मुझे ये सही करना है। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं, पर हम भी महसूस करते हैं, ओ देखो ये तो मेरे लिए भी उपयोगी है, मुझे करना चाहिए। ऐसे पवित्र आत्मा हमें झिंझोड़ कर जगाता है। हम और ज्यादा सिद्ध होना चाहते हैं, इसलिए बाइबल कहती है कि जो पवित्र है वो और पवित्र बने, जो धर्मी है वो और धर्मी बने। अब देखिए वो क्या कहते हैं, ये तो काफी है, तुम क्यों बार बार पवित्र बनो कहते हो? क्यों धर्मी कहते हो? देखो हम तो पहले से पवित्र बन गए हैं, ये कहते हैं। इसके अलावा एक बार हो गया तो पूरा हो गया, बन गए हमेशा के लिए। लेकिन बाइबल कहती है जो पवित्र है वो और भी पवित्र बने। किस हद तक हमें बनना है? मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो, यही है। जब आप मसीह के जितने पवित्र बन जाते हैं और आप में ये कन्फर्मेशन होता है, तो पवित्रता के बारे में कहना बंद करें। इतने पवित्र बने नहीं बने ना, तो इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। एक टारगेट आप फिक्स कर लीजिए, कहिए 100, 99% हो गया है तो इसके बारे में क्यों कहूं? नहीं, ये तो 99 है। बाइबल कहती तुम 100% करो, 100% लो। टीचर क्या कहते हैं, थोड़ी और मेहनत करोगे तो 100 मिल जाएंगे, और मेहनत करोगे तो स्टेट टॉपर बनोगे। अच्छे शिक्षक की यही तो गुण है। जरा सोच के देखिए, अगर कोई कहे तुम्हें 90% मिल गया है, ये काफी है, खुश हो जाओ, बैठ जाओ। अगर ये कहे तो वो अच्छे टीचर नहीं है। पिताजी कहेंगे, पिताजी अलग तरह से कहेंगे इतना दबाव मत लो, ये काफी है, यही बहुत बड़ी बात है, कोशिश करके देखो, संभव है तो ठीक है, नहीं तो मन पे मत लेना। टीचर एंकरेज करते रहते हैं। देखिए आजकल हम लोग उसके बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। अब इस पैराबल के हम अंदर आ गए, हमारे लिए वो बात कर रहे हैं, तो आखिर में उनके कहने का उद्देश्य क्या है इस पैराबल में? देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। अगर अच्छा फल लेकर आए तो इसे खजाने के रूप में संभाल कर रखेंगे, ओके। लेकिन अगर फल न दे तो यही तो सवाल वहीं है। पर एक वार्निंग आता है, यहाँ चेतावनी है। परमेश्वर के हर एक संदेश में चेतावनी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्या कहता है, अगर फल लेकर आए तो ठीक है। 13:9 में आगे को फले तो भला, पर न फले तो उसे काट डालना, इस तरह से कहता है। वो खुद कह रहे हैं, उसने खुद कहा है। देखिए ये इस तरह से हुआ तो इसका अंत भी बता दिया है। अब एक कंक्लूजन भी दे दिया, कंक्लूजन दे देते हैं। तो इसीलिए हमें उस परलोक राज्य को ठीक से समझना है, क्योंकि हमें वहां जाना है। हम कहकर फास्टिंग रह सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन फाइनली हमें वहां पर जाना है ना। देखिए यानी कोई मोटिवेशन स्पीच, पॉजिटिव एनर्जी वगैरह सब ठीक है। ये पॉजिटिव एनर्जी कहने के बाद कोई उस पर कुछ काम ही ना करे तो क्या होगा? तो उसमें जो विश्वास है, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएंगे, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, आप घर जाइए। देखिए वो किस बेस पर कहते हैं? हमारे डिसिप्लिन को बेस करके। अनुशासन, और जो दवाइयां दी है उसे सही समय पर लेना, जो खाना बताया गया वो खाना खाना, बताई हुई कसरत अगर करेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने घर जाने के लिए कहा तो दवाइयों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने खुद कहा ना 1 हफ्ते में चले जाएंगे, इसके बाद में आप अपनी मर्जी से मटन चिकन खाते रहेंगे तो हफ्ते में ठीक हो जाएंगे? वो तो कहीं और ही जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। जी, जैसे आप मजाक में कह रहे हैं ना, ये बात सच होगी, वो जाएंगे लेकिन कहीं और जाएंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं, स्वर्ग का राज्य निकट है, मैं तुम्हें उसमें लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं तुम्हें करना होगा, फल आने चाहिए। हाँ, उसे दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए। अगर फल न लाए, देखिए इन शब्दों में यहां पर कहा है अगर ये फल न लाए, वचन 9 में है, नहीं तो क्या होगा यदि नहीं। इसमें एक बड़ा ही क्लियर वार्निंग भी है।
देखिए यही तो महत्वपूर्ण है। देखिए अगर मुझे फलवंत होना है तो सबसे पहले मुझे खुद को परखना होगा। जब भी मैं इन दृष्टांतों का अध्ययन करता हूं ये बात बार बार मेरे मन में आती है, कम से कम उसने तो कड़वे फल दिए थे, लेकिन मैं यहां पर बैठकर कुछ भी नहीं दे रहा हूं। परमेश्वर ढूंढने के लिए आते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ये बता रहा हूं, वो अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने के लिए आते हैं। इसके पहले भी बताया था कि मैंने इसे कहीं पढ़ा था। वो फलों को कहाँ ढूंढ रहे हैं? रास्ते के किनारे ढूंढ रहे हैं। हाँ। अब इस अंजीर के पेड़ में फल क्यों नहीं लगे, इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? जो उसका फल लाने का ऋतु, सीजन तो नहीं है, सीजन नहीं था। लेकिन वहां पर परमेश्वर की अपेक्षा कर रहे थे, हाँ सीजन नहीं है पर मुझे फल चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं उस दिन बी इन सीजन और आउट ऑफ सीजन, हाँ फलवंत होना ही चाहिए। सम फ्रूट, कुछ फल, कुछ ना कुछ हो। देखिए यहाँ पर जो हम सिर्फ मतलब परिस्थिति है, की बात नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली सेम वर्ड। आज हम यही तो कह रहे हैं। हमारी परेशानियां, हमारी परिस्थिति, हमारी समस्या, ऐसा होता तो मैं सही होता। मैं कई बार माता पिता को ये कहते सुनता हूँ, जब तक ये हमारे साथ था ये बहुत अच्छा था, लेकिन वहां जाकर ये बिगड़ गया, उस शहर में जाकर ये बिगड़ गया, कॉलेज में जाकर बिगड़ गया। नूह के समय में इस भूमि पर इतनी बुराइयां थी, लेकिन फिर भी वो अकेला धर्मी था ना। सॉल्ट एंड लाइट वो था ना। नूह नाम का एक व्यक्ति, सदोम से बुरा कोई नगर था क्या बताइए? नहीं। लेकिन फिर भी वहां पर एक धर्मी था ना, उसने अपने परिवार की परवरिश सही तरह से की ना। देखिए यही तो सीजन न रहते हुए फलवंत होना है। तो हम परिस्थिति को दोष बिल्कुल नहीं दे सकते, न परिस्थिति पर न किसी पर दोष लगा सकते। क्लियरली दे दिए जी, क्योंकि ये उसके साथ था इसलिए बिगड़ गया। तो आपके साथ रहते ये अच्छा क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो सवाल नहीं आएगा, वो सवाल नहीं आता। और इसलिए परमेश्वर को जानकर भी अंदर में पवित्र आत्मा होने के बावजूद उनके साथ रहते हुए बदलाव नहीं आया, ये अच्छा नहीं बना, ये बदल गए। इसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन शैतान के साथ में आकर ये बुरा व्यक्ति बना। तो कौन सामर्थी है? आज हम दोष लगाते हैं, उस लड़के के कारण ही मेरा बेटा बिगड़ गया। जस्टिफाई भी कर रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं। अब हमारे दर्शकों के लिए, जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, मुझे मिस नहीं करना कहने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? यही तो कह रहा हूं। देखिए यहाँ ये अनसीजन है। अब यहाँ पर ये कहता है 3 साल हो गए, इन 3 साल में सीजन का समय आया होगा ना। जी, बहुत से सीजन आते हैं, फलवंत होने का सीजन आया होगा। जानते ये अंजीर का पेड़ किस तरह का था? सीजन में भी फल नहीं देता था, स्टबन है, ढीठ था, तो मन को उसने बंद कर दिया। देखिए इस सीजन में पवित्र आत्मा है, चर्च भी है, और चर्च में भी एल्डर्स हैं, हमारे पास टीचर्स हैं। और जैसे कि आप कहते हैं इस समय में मीडिया पर जो चीजें हैं, बताइए किस समय में ये उपलब्ध थी? सभी अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है, फिंगर टिप में है। एक बात तो समझनी ही होगी, बाइबल में जो वचन है अगर उसे ओरिजिनल हिब्रू में समझना है तो हिब्रू टीचर की भी जरूरत नहीं। एक समय इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यानी 30 साल पहले बड़े मुश्किल से कोई इस्राएल जाकर बड़ी मेहनत से सीखते थे। पहले प्रकाशित वाक्य के बारे में बताने वाले कितने प्रचारक थे। विदेशों का ये प्रकाशन हम तक पहुंचना मुश्किल होता था, उनसे पूछना, कॉल करना, ट्रंक कॉल करना, ये सब था। आज ऐसा नहीं, आज तो बस 1 सेकंड में आ जाता है। ये सीजन का टाइम है। अब इतने विषय होने पर भी सीजन में हमें पूछना है, हमें देना है, तो फल क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई रीजन नहीं बता सकते, कारण ही नहीं बता सकते हैं। आप थोड़ा ओवरऑल रूप में सोचिए, यानी कहिए 20 साल पहले जो प्रभु के महान काम होते थे अभी वो बहुत कम हो गए। 20 साल पहले की बात अगर देखें तो परमेश्वर ने असाधारण काम किए थे, अब वो घट गए हैं। मैं नहीं, लेकिन देखिए लोग ये कहते हैं। तो उस समय क्या उपस्थिति थी? पहले जमाने में परमेश्वर ने जो महान महान काम किए थे अब नहीं हो रहे हैं। क्यों? उससे बढ़कर देखा जाए तो अभी सीजन है। 3 साल तक वो पेड़ था तो निश्चय उस पेड़ का सीजन तो आया ही होगा, जरूर आ गया होगा, फलवंत होने का सीजन। अब देखिए बारी का मालिक क्या कह रहा है, 3 साल में वो फलवंत नहीं हुआ क्योंकि उसका सीजन नहीं था। इन्होंने फल दिया पर ये कड़वे थे, पर ये तो बस ऐसे ही है। सीजन में भी ऐसे ही जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, बस जगह घेरे हुए है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं? हम में से कितने लोग इस तरह के हैं? भूमि से इस तरह से नहीं कहा कि तुम मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाओ, इसके बजाय तुम उसे क्या देते हो? क्या हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हैं? ठीक है, हमें फल देना है, ऐसा फैसला ले लिया, मुझे भी इस लिस्ट में नहीं रहना है, ऐसा दर्शक कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप लेना ये बताइए। इसे छोड़ दे, परमेश्वर पर छोड़ दे। हाँ, ये जो वचन है ना, इसे केवल ऐसे वचन के रूप में ही नहीं पढ़ना है, अपने जीवन में इसका उपयोग करना है, एप्लीकेशन के साथ रहना। हाँ, यही तो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें खुद को समर्पित करना है।
देखिए, अब हम दोनों बात कर रहे हैं, अब केवल प्रोग्राम के लिए इसे कहते हैं। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इसके भी परिणाम आएंगे। इसके परिणाम क्या होंगे? सुनने वालों को लाभ मिलेगा, कुछ भी हो। दिन के अंत में हमारी दशा क्या होगी? 5 लाख 6 लाख लोगों को इस्राएल में पहुंचाया, पर मूसा नहीं जा पाया। हमें जाना है। देखिए, इसी तरह से बहुत से लोग वचन तो पढ़ते हैं, यानी दूसरों को सिखाने के लिए हम तैयार हैं, दूसरों पर दोष लगाने के लिए हम तैयार हैं, दूसरों का न्याय करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बाइबल कहती है दूसरों पर दोष लगाएंगे तो आप पर भी दोष लगेगा। हमें क्या करना है? हमें फलवंत होना है। अब यहाँ ये अंजीर के जो फल हैं, देखिए किसके बारे में बताते हैं? ये तो इस्राएल के बारे में है। यहाँ पर किसी और तरह से है। हमारे लिए नए नियम में ये तो पवित्र आत्मा के फल हैं। ये है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, हमें दिए उन्होंने, ये हमें दिया गया है। क्या ये फल हम ला रहे हैं? जो हमें झंझोड़ कर जगाता है वो पवित्र आत्मा है। नए नियम में क्या अपेक्षा करता है? बस एक ही फल। वो फल क्या है? पवित्र आत्मा का फल। एंड द होली स्पिरिट इज विलिंग टू डू, वो कर रहा है, आकर कर रहा है, नीचे आकर कर रहा है। हमें उन्हें अलाउ करना और उससे अनुमति दे, जो वो कहता है उससे सुने। देखिए, जब कोई बेटा जीवन में अच्छा करता है, अच्छा कमाता है, वो अच्छा जीवन जिए, ये उसके पिता की इच्छा है, है ना? कुछ बच्चों को देखे कहते ठीक है कहते, पर कुछ नहीं करते, बैठकर सुनते नहीं। कुछ बच्चे तो सुनते नहीं, लेकिन फिर भी उनके कानों में ये बजते रहता है, वो करते हैं। हम किस ग्रुप में हैं ये महत्वपूर्ण है। वो निश्चय हमसे फलों की अपेक्षा करते हैं। अगर नहीं है तो काट देने का समय आएगा। वही जिसने दाग की बारी को तोड़ दिया, वो अंजीर के पेड़ को काटने के लिए तैयार है। दोनों को रोक नहीं सकते हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। अब इस पैराबल की जहां तक बात है, इसमें प्रभु का प्यार ही नहीं, वार्निंग भी मिला हुआ है। लेकिन वो वार्निंग इसलिए दे रहे हैं कि हमें प्रभु की ओर मुड़ना है और परलोक राज्य को हमें हासिल करना है। तो उस पर भी कितने प्यार से वो हमें कह रहे हैं, ये अगर हम समझे तो ये बात बहुत डीप है। आखिरी के 30 सेकेंड्स बचाए, क्या कहकर आप फाइनली क्या कहकर आप समाप्त करना चाहते हैं? इस्राएल को मौका दिया, वैसे उसने हमें भी मौका दिया है, और जिसने उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, वो हमें भी बाहर निकाल सकता है। वो फल तो लाए, पर वो फल कड़वे थे। हमें निश्चय अच्छे फल लेकर आने हैं। ये आखिरी मौका है, मसीह के आने का समय हो गया है। अगर हम फल लेकर आए तो प्रकाशित वाक्य कहता है कि कटनी का समय आ चुका है, और कटनी करने के बाद में वो क्या करता है? वो अपने साथ में वो फसल रखता है और बाकी सब कुछ वो नाश करता है। तो भलाई, बुराई और न्याय और स्वर्ग राज्य हमारी आंखों के सामने हैं। फल लाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो फिर न्याय होगा। ये दोनों हैं। एक और मुख्य टेकअवे मैंने जो देखा है कि हमें परिस्थिति को दोष नहीं देना है। हाँ। क्योंकि परिस्थिति को दोष देकर आखिर में परिस्थिति हमारे माइनस में होने के लिए संभावना है। परिस्थिति को दोष न देकर, प्रभु आपने मुझे ये दिया है, आप मेरे माइनस जानते हैं, प्लस जानते हैं, आप खुद मुझे लीड कीजिए, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ आइए। इस तरह इन्वाइट करके अगर हम जिएंगे तो हम भी फल दे सकते हैं, ऐसा एश्योरेंस भी इसमें आता है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में विल अगेन सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग पैराबल। धन्यवाद, नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, ये हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।